हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। और इसी वीडियो लेक्चर में बच्चों हम साथ साथ ये भी जानने वाले हैं कि जो हमारे त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक, ये बच्चों हमारे कहाँ से किस प्रकार से आए हुए हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों को इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानकारी होगी और साथ साथ ये भी पता चलेगा कि जो हमारे त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, साइन, कास, सेक, कोसेक, टैन, काट, ये कहाँ से किस प्रकार से आए हुए हैं। तो बच्चों, आज का वीडियो लेक्चर देखने के बाद में आप सभी लोग बनने वाले हो त्रिकोणमिति के महारथी। तो बच्चों, आज का वीडियो लेक्चर अगर आप सभी लोग को पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए बच्चों, हम यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। तो बच्चों, यहाँ से हमारी हेडिंग लग चुकी है त्रिकोणमिति अनुपात। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस हेडिंग के बारे में समझेंगे कि त्रिकोणमिति शब्द का क्या मतलब होता है और अनुपात का मतलब क्या होता है। इसके बाद बच्चों, यहाँ से हम इन सभी त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में अच्छी तरह से बेसिक कंसेप्ट के साथ में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। तो बच्चों, ये जो हमारा शब्द दिया गया है यहाँ पर त्रिकोणमिति, इस शब्द को यहाँ पर हम तीन भागों में सबसे पहले ब्रेक करने वाले हैं। इसको तीन भागों में किस प्रकार से तोड़ेंगे वो आपको यहाँ पे सबसे पहले समझना है। और उसी के बाद हम यहाँ समझेंगे इस त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ, कि इस त्रिकोणमिति शब्द का क्या मतलब होता है। तो बच्चों, यहाँ पर हम इसको सबसे पहले इस त्रिकोणमिति शब्द को तीन भाग में यहाँ से ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, इसको हम तोड़ेंगे त्रि में, और इसके बाद इसको हम यहाँ पर ब्रेक करेंगे कोण में, और इसके बाद इस बच्चों हम त्रिकोणमिति को यहाँ पर तोड़ेंगे मिति में। तो यहाँ पर बच्चों, हम इन तीनों शब्दों का यहाँ पर मतलब समझने वाले हैं कि त्रि का मतलब क्या होता है, कोण का मतलब क्या होता है और मिति का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, अगर हम इस त्रिकोणमिति को आपस में मिलाते हैं, मीन्स त्रि और कोण और मिति को जब आपस में मिलाते हैं, तो हमारा एक यहाँ पर शब्द बनता है जिसका नाम बच्चों होता है त्रिकोणमिति। तो अब हम यहाँ पर इन सभी शब्दों के बारे में समझने वाले हैं कि त्रि का मतलब क्या होता है और कोण का मतलब क्या होता है और मिति का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, आपको पता है कि त्रि का मतलब यहाँ पर एक संख्या होगी। तो त्रि का मतलब यहाँ से हो जाएगा बच्चों हमारा 3 हो जाएगा। और कोण का मतलब आप सभी लोग जानते हो कि कोण का मतलब बच्चों हमारा कोण होता है। तो यहाँ पर हम कोण का मतलब कोण ही लिखने वाले हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे कोण। और मिति का मतलब बच्चों हमारा क्या होता है, माप। तो यहाँ से लिखेंगे मिति का अर्थ हो जाएगा यहाँ से माप। तो बच्चों, जैसे हमने यहाँ पर त्रि और कोण और मिति को यहाँ से मिलाया, तो इससे हमारा एक शब्द बना जिसका नाम था त्रिकोणमिति। तो उसी प्रकार से बच्चों, अगर हम क्या करते हैं, तीन कोण और माप को जब यहाँ से आपस में मिलाते हैं, तो इसका मतलब बच्चों यहाँ से इस त्रिकोणमिति शब्द का यहाँ से मतलब निकल के आता है, जिसका मतलब बच्चों होता है कि तीन कोणों के बारे में, तीन कोणों के मापों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, तो उसी को बच्चों यहाँ पर हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो यहाँ पर हम इस त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ लिखने वाले हैं कि ऐसा त्रिभुज बच्चों हम जिसमें तीन कोणों के मापों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को बच्चों हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो आप सभी लोग जानते हो कि अगर हमारा यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया जाएगा, तो इस त्रिभुज में बच्चों हमारे तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं। तो इन्हीं तीनों कोणों के बारे में हमें अध्ययन करना होता है। ये बच्चों हमारा हो जाएगा कोण नंबर 1, और ये हो जाएगा कोण नंबर 2, और ये हो जाएगा कोण नंबर 3। तो इस तरीके से आप यहाँ पर नंबरिंग कर सकते हैं। ये कोण 1 हो गया, और ये कोण 2 हो जाएगा, ये कोण 3 हो जाएगा। तो इन्हीं तीनों कोणों के मापों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, तो इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम इस त्रिकोणमिति शब्द का यहाँ पर अर्थ लिखने वाले हैं, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें हम तीन कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोगों को त्रिकोणमिति शब्द का मतलब समझ आएगा कि त्रिकोणमिति शब्द का क्या मतलब होता है। अब बच्चों, यहाँ पर हम दूसरे शब्द का मतलब समझने वाले हैं, जिसका मतलब बच्चों यहाँ से होता है अनुपात। तो बच्चों, हम अब यहाँ से देखने वाले हैं कि अनुपात का क्या मतलब होता है। तो यहाँ से अब हम हेडिंग लगा देते हैं अनुपात। तो यहाँ से हमारी अगली हेडिंग होती है अनुपात। अनुपात को बच्चों इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, रेशियो कहते हैं।
और त्रिकोणमिति को आप सभी लोग जानते हो कि त्रिकोणमिति ही कहते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पे सबसे पहले देखने वाले हैं इस अनुपात का चिन्ह क्या होता है, अनुपात को हम किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा अनुपात को दिखाने का तरीका होता है वो बच्चों हमारा चिन्ह होता है, जिसमें हम इस तरीके से एक बिंदी ऊपर रखते हैं और एक बिंदी नीचे रखते हैं। तो इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, या इसी चिन्ह को हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। और अनुपात का बच्चों यहाँ से हमारा अर्थ होता है भाग, कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी दो चीज़ दी गई है तो उन दोनों चीज़ों को आपस में हम भाग करते हैं। जैसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि हमें कोई भी दो संख्या दी गई है जो कि बच्चों में अनुपात के रूप में लिखी गई है, तो उन दोनों संख्याओं को क्या करते हैं, हम भाग के रूप में व्यक्त करते हैं। उसी को बच्चों यहाँ पर हम अनुपात कहते हैं। अब इसको समझने के लिए अनुपात को यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल की मदद से यहाँ पर समझते हैं। तो भाग यहाँ पर बच्चों आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या आप यहाँ पर भाग का इस तरीके से चिन्ह बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया कि अनुपात का मतलब बच्चों क्या होता है, भाग होता है। यहाँ पर हम दो संख्याओं का या दो वस्तुओं का आपस में भाग करते हैं, उसी को बच्चों हम अनुपात कहते हैं। तो ये बातें आपको यहाँ से क्लियर हो गई। अनुपात को जनरली बच्चों हम इस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल के माध्यम से अनुपात के बारे में और अच्छी तरह से स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल बच्चों जैसे हमने यहाँ पर संख्या ले लिया 2 अनुपात यहाँ से हमारा हो गया 3। तो बच्चों ये जो हमारा चिन्ह होता है ये अनुपात का होता है और ये हमारी दो संख्या है 2 और 3। अब बच्चों हमें क्या करना है, जब भी हमें कोई भी चीज़ अनुपात में दी जाती है तो सबसे पहला यहाँ से हमारा काम होता है कि इस अनुपात में दी गई संख्या को हमें भाग के रूप में व्यक्त करना होता है। तो यहाँ पर बच्चों मैं आप सभी लोगों को इसका कंसेप्ट बताता हूँ कि अगर कोई भी संख्या आपको इस तरीके से यहाँ पर दी जाती है अनुपात के रूप में, तो उसको भाग के रूप में आप कैसे व्यक्त करोगे। तो जैसे बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमें कोई भी दो संख्या दी गई है, एक संख्या ए है और यहाँ पर हमारा अनुपात का चिन्ह है और दूसरी संख्या यहाँ पर बी है। तो बच्चों आपको यहाँ पर करना क्या है, इस संख्या अनुपात वाली को भाग के रूप में व्यक्त करना है। तो व्यक्त करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इस संख्या को यहाँ पर हम भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर देंगे। आपको पता है कि अगर यहाँ पर कोई भी संख्या इस तरीके से अनुपात के रूप में दी जाती है तो उस संख्या को भाग के रूप में जो हमें दिखाना होता है, तो बच्चों हम क्या करते हैं, उस संख्या को भिन्न के रूप में व्यक्त करके लिख देते हैं। उसी को बच्चों हम यहाँ पर भाग रूप कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं, जैसे यहाँ पर जो हमारे आगे संख्या लिखी गई है, अनुपात के जो आगे संख्या होती है ये बच्चों हमारी अंश में संख्या जाती है। और जो ये बच्चों हमारा अनुपात का चिन्ह होता है ये इस तरीके से यहाँ पर बटा का चिन्ह हो जाता है, क्योंकि बच्चों आपको पता है जो हमारा भाग का चिन्ह होता है वो कुछ इस प्रकार से चिन्ह होता है। तो ये जो ऊपर और नीचे होती है ये बच्चों बताता है ऊपर जो हमारी संख्या होगी वो अंश की होगी और जो नीचे यहाँ पर संख्या होगी ये हर की होगी। तो इसीलिए यहाँ पर हम जब भाग का चिन्ह बनाते हैं तो इस तरीके से लाइन खींचते हैं और लाइन खींचने के बाद में इसके ऊपर एक बिंदी रखते हैं और इसके नीचे एक बिंदी रखते हैं। तो ये बच्चों जो हमारा बिंदी रखने का सिंबल होता है, इसका मतलब हो गया कि इस संख्या, इस लाइन के ऊपर एक हमारी संख्या है और इस लाइन के नीचे भी हमारी एक संख्या है। तो इस संख्या को जनरली बच्चों हम क्या करते हैं, डॉट के रूप में इस तरीके से दिखाते हैं। तो आपको यहाँ समझ लेना है कि जो हमारा अनुपात के आगे संख्या होती है वो बच्चों हमारी अंश में जाती है और जो ये हमारा अनुपात का चिन्ह होता है ये किसका रूप लेता है बच्चों, ये इस लाइन का रूप लेता है, जिसको बच्चों हम यहाँ पर बटा का चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको हम बटा का चिन्ह कहते हैं। और जो अनुपात के पीछे हमारी संख्या होती है ये बच्चों हमारी हर में संख्या जाती है। तो यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया कि अगर कोई भी संख्या में इस तरीके से अनुपात के रूप में दी जाती है तो जो आगे संख्या होती है अनुपात की उसको बच्चों हम अंश में लिखते हैं और जो ये हमारा अनुपात का चिन्ह होता है ये इस तरीके से बटा के रूप में चला जाता है, या इस सिंबल को बच्चों हम क्या करते हैं, बटा के रूप में परिवर्तित करके लिख देते हैं। और जो अनुपात के पीछे हमारी संख्या होती है उसको बच्चों हम हर में देते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारी संख्या होती है ये भाग के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो अब आप सभी लोग को यहाँ पर क्लियर हो गया कि जो अनुपात के आगे संख्या ये हमारा अंश में संख्या जाएगी और ये जो अनुपात होता है ये इस तरीके से बटा के चिन्ह में बदल जाता है। क्योंकि बच्चों आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा भाग का चिन्ह होता है उसमें एक हमारी सीधी लाइन होती है जिसको हम बटा कहते हैं और इसके ऊपर और नीचे हमारी दो बिंदी होती है। ऊपर वाली बिंदी को बच्चों हम अंश कहते हैं और नीचे वाली बिंदी को यहाँ पर हर कहते हैं। तो इसीलिए इस अनुपात को हम इस तरीके से भाग के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अनुपात के आगे जो हमारी संख्या है वो ए है तो इसको हमने यहाँ पर अंश में लिख दिया और ये जो हमारा अनुपात का चिन्ह होता है इस तरीके से बटा का चिन्ह बन जाता है। और जो अनुपात के पीछे हमारी संख्या चल रही है बी है तो ये बच्चों क्या हो जाएगी, इसके हर में आ जाएगी। यही जो बच्चों हमारा रूप होता है इसी को हम कहते हैं भाग रूप। और जो ये हमारा रूप होता है बच्चों इसको हम यहाँ पर कहते हैं अनुपात रूप। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि अनुपात रूप को हम किस तरीके से भाग के रूप में चेंज करते हैं। तो इसी प्रकार से बच्चों आप यहाँ पर भी कर सकते हैं कि अगर हमें ये संख्या अनुपात के रूप में दी गई है तो इसको भाग के रूप में हम कैसे दिखाएंगे। अब आपको पता हो गया कि जो अनुपात के आगे संख्या लिखी गई है हमारी अंश में जाएगी तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और जो ये हमारा अनुपात का चिन्ह होता है बच्चों ये बटा का चिन्ह बन जाता है और जो अनुपात के पीछे हमारी संख्या है बच्चों हमारी हर में आ जाती है। तो ये जो हमारा
अनुपात होता है बच्चों, ये भाग के रूप में इस तरीके से परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को त्रिकोणमिति शब्द और अनुपात का मतलब यहाँ पर अच्छी तरह से क्लियर हो गया। तो बच्चों आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम यहाँ से देखने वाले हैं त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। तो बच्चों अगर इसमें फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बच्चे आप यहाँ पर नोट कीजिए। इसके बाद हम आगे कंसेप्ट देखने वाले हैं त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। तो चलिए बच्चों अब हम यहाँ से देखने वाले हैं त्रिकोणमिति अनुपात की परिभाषा के बारे में, और साथ साथ बच्चों हम ये भी जानने वाले हैं कि जो हमारे त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं साइन, कास, सेक, कोसेक, टैन, काट, ये बच्चों हमारे कहाँ से और किस प्रकार से आए हुए हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले फटाफट यहाँ पर देख लेते हैं त्रिकोणमिति अनुपात की परिभाषा, और इसके बाद बच्चों हम इन अनुपातों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारी हेडिंग लग चुकी है त्रिकोणमिति अनुपात। तो बच्चों सबसे पहले हम इसके परिभाषा के बारे में आपको बताते हैं। तो इसकी परिभाषा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है। इसमें हम समकोण त्रिभुज से संबंधित भुजाओं और उसके न्यून कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को बच्चों हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो यही बच्चों परिभाषा हम इसके त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखने वाले हैं। तो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर हम लिख देते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो टोटल कितने होते हैं और ये कहाँ से और किस प्रकार से आए हुए हैं। इसी के साथ साथ बच्चों हम इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले लिखते हैं इसकी परिभाषा। तो यहाँ से लिखेंगे इसमें हम समकोण त्रिभुज से संबंधित भुजाओं और कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो उसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो बच्चों ये तो बात होती है त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा की। तो बच्चों इसकी परिभाषा में यहाँ पे लिखा गया है इसमें हम समकोण त्रिभुज से संबंधित भुजाओं और, तो यहाँ पर बच्चों हम लिख देंगे उसके न्यून कोण के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो बच्चों ये तो बात हो गई यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा की। अब बच्चों यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ये टोटल कितने प्रकार के होते हैं, तो इनके बारे में बच्चों यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसे बच्चों यहाँ पर हम साइन कहते हैं, और जो यहाँ से हमारा दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसको बच्चों यहाँ पर हम कास कहते हैं, और जो तीसरा यहाँ पर हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसको बच्चों यहाँ पर हम बोलते हैं टैन, और जो चौथा बच्चों यहाँ से हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसको यहाँ पर हम बोलते हैं कोसेक, और पांचवा जो बच्चों यहाँ से हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसको यहाँ पर हम सेक कहते हैं, और लास्ट जो बच्चों हमारे यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसको हम यहाँ पर काट कहते हैं। अब बच्चों इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के कंप्लीट नामों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो बच्चों साइन का जो पूरा नाम होता है उसे हम यहाँ पर साइन कहते हैं, जिसकी स्पेलिंग बच्चों यहाँ पर होती है SINE, और कास का जो बच्चों यहाँ पर हमारा पूरा नाम होता है इसको हम यहाँ पे बोलते हैं कोसाइन। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर टैन का जो पूरा नाम होता है वो टैंजेंट होता है, तो यहाँ से हम लिखेंगे टैंजेंट। और कोसेक का बच्चों यहाँ पर कंप्लीट नाम होता है कोसेकेंड, तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेकेंड। और सेक का बच्चों यहाँ पे पूरा नाम हो जाएगा सेकेंड। तो इसी प्रकार से यहाँ पे बच्चों हमारा काट का कंप्लीट नाम होता है कोटेंजेंट। तो ये बच्चों होते हैं यहाँ पर त्रिकोणमितीय हमारे 6 अनुपात, जिनको हम जनरली साइन, कास, टैन, कोसेक और सेक और काट इन नामों से बुलाते हैं। तो बच्चों ये हमारा होता है त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा, और ये हमारे बच्चों होते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब बच्चों हमारा साइन, कास, टैन, कोसेक, सेक ये बच्चों हमारे कहाँ से आए हैं, तो बच्चों अब हम इसके बारे में अध्ययन करने के लिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर अभी तक आप सभी लोगों ने समकोण त्रिभुज के बेसिक कंसेप्ट के बारे में अध्ययन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। जिसमें बच्चों मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि किस प्रकार से हम यहाँ पर कर्ण की पहचान करते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर लंब की पहचान करते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर हम आधार की पहचान करते हैं और किस प्रकार से हम समकोण त्रिभुज की पहचान करते हैं। साथ साथ बच्चों इसी समकोण त्रिभुज से संबंधित मैंने आप सभी लोगों को पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया था। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। तो बच्चों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम देखने वाले हैं इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। तो बच्चों इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में अध्ययन करने के लिए हमें यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर हम इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस करेंगे और स्पेस करने के बाद में इन सभी त्रिकोणमितियों के बारे में आपको बारी बारी से बताने वाले हैं। तो चलिए बच्चों अब हम यहाँ से अध्ययन करने वाले हैं त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में कि बच्चों जो हमारे त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं साइन कास सेक कोसेक टैन काट, ये बच्चों हमारे कहाँ से और किस प्रकार से आए हुए हैं। तो बच्चों इन अनुपातों के बारे में अध्ययन करने के लिए सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हमें जरूरत पड़ती है समकोण त्रिभुज की। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और उससे संबंधित यहाँ पर भुजाओं के बारे में सबसे पहले अध्ययन करते हैं। तो बच्चों अगर अभी तक आप सभी लोगों ने समकोण त्रिभुज से संबंधित इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें बच्चों मैंने आप सभी लोगों को सबसे पहले बताया था त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में और उसी वीडियो लेक्चर में साथ साथ ये भी बताया था कि समकोण त्रिभुज का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके समकोण त्रिभुज से संबंधित बेसिक कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह से आप स्टडी कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में अध्ययन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हम बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर बच्चों हमारा बनता है एक समकोण त्रिभुज। अब इस समकोण त्रिभुज का बच्चों यहाँ से हम सबसे पहले नामकरण करते हैं। तो इस कोण का यहाँ पर नाम होता है ए और इस कोण का बच्चों यहाँ पे नाम होता है बी और इस कोण का नाम यहाँ पर होता है सी। तो बच्चों ये जो हमारा त्रिभुज है ए बी सी, ये बच्चों अभी हमारा यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज नहीं है, क्योंकि बच्चों इस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक कोण 90 अंश का होना चाहिए, तभी हम इस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कह सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन तीनों कोणों में से किसी भी एक कोण को 90 अंश मान लेंगे, तब बच्चों हम इस त्रिभुज ए बी सी को एक समकोण त्रिभुज कह सकते हैं। तो इसके अलावा जो हमारे बचे हुए दो कोण होंगे उनको बच्चों हम न्यून कोण कहते हैं और न्यून कोण आप जानते हो कि जो 90 अंश से छोटा होता है उसी को बच्चों हम न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, कोण बी पर एक कोण बनाते हैं और ये बच्चों हमारा कोण 90 अंश का होता है। तो इसके अलावा यहाँ पर दो बचे हुए कोण हैं, कोण ए है और कोण सी है। तो ये दोनों कोण बच्चों हमारे क्या कहलाएंगे, न्यून कोण कहलाएंगे। अब इन्हीं न्यून कोणों के सापेक्ष में आपको त्रिकोणमिति अनुपात के सापेक्ष यहाँ पर अध्ययन करना है। तो बच्चों अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है ये बच्चों हमारा एक समकोण त्रिभुज है। अगर ये बच्चों हमारा एक समकोण त्रिभुज है तो सबसे पहले यहाँ पर हम पता करेंगे कि इसमें जो हमारी भुजाएं हैं वो तीन भुजा है। एक भुजा हमारी ए सी है और एक भुजा यहाँ से बी सी है और एक भुजा यहाँ पे बच्चों हमारी ए बी है। इन तीनों भुजाओं में से हमारी कर्ण वाली भुजा कौन सी है, सबसे पहले हम इसके बारे में यहाँ पर जानकारी देखते हैं और उस कर्ण की यहाँ पर हम पहचान करते हैं। तो बच्चों मैंने आप सभी लोगों को इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि 90 अंश के सामने जो भी हमारी भुजा होती है वो भुजा बच्चों यहाँ से हमारी कर्ण कहलाती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 90 अंश हमारा यहाँ पर बच्चों कोण बी पर बना हुआ है। तो इसके सामने जो हमारी भुजा है इस भुजा का यहाँ पर नाम AC है। तो AC भुजा बच्चों यहाँ से हमारी क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और ये बच्चों जो हमारी भुजा होती है कर्ण, इसको हम यहाँ पर K से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों इस कर्ण में एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि ये भुजा बच्चों हमारी कभी भी बदलती नहीं है और ये इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। तो बच्चों जो हमारी कर्ण वाली भुजा होती है ये बिल्कुल फिक्स रहती है, ये कभी भी यहाँ पर चेंज नहीं होती है और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे बची हुई इन दोनों भुजाओं के बारे में, AB और BC के बारे में। तो बच्चों ये दोनों भुजाएं हमारी क्या होती हैं, कोण के आधार पर आपस में बदलती रहती हैं। तो बच्चों अगर हम यहाँ से बात करेंगे कोण A से, तो कोण A से हम देखेंगे जो हमारी भुजा पड़ रही है सामने वो बच्चों हमारी BC भुजा है। तो ये भुजा बच्चों हमारी लंब कहलाएगी और जो यहाँ पर बची हुई भुजा है हमारी AB, इस भुजा को हम आधार कहेंगे। जब
जब बच्चों हम कोण ए से बात करेंगे तब। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कोण सी से, तो कोण सी के सामने आपको देखना है कौन सी भुजा पड़ रही है, तो इस भुजा का नाम यहाँ पर ए बी है। तो ये भुजा बच्चों हमारी लंब कहलाएगी, और जो बची हुई भुजा हमारी यहाँ पर है बी सी, ये भुजा बच्चों हमारी यहाँ पर आधार कहलाएगी। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझ आ गया कि न्यून कोणों के सापेक्ष में लंब और आधार का मान आपस में बदलता रहता है। ये मैंने आप सभी लोगों को नोट पॉइंट में करके लिखा था इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। तो बच्चों अब हम यहाँ पर जो भी अध्ययन करने वाले हैं वो इन दोनों न्यून कोणों के सापेक्ष करने वाले हैं। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि जो हमारा न्यून कोण है वो ए है, तो अगर हम इस न्यून कोण ए के सापेक्ष यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं, तो जितने बच्चों इस कोण ए से त्रिकोणमितीय अनुपात निकलेंगे उतने ही कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ से कोण सी से निकलेंगे। अगर बच्चों कोण ए से हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो 5 निकलेंगे, तो कोण सी से भी बच्चों हमारे क्या होंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे टोटल 5 निकलेंगे। अगर कोण ए से त्रिकोणमितीय अनुपात 6 निकलते हैं, तो कोण सी से भी यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात 6 निकलेंगे। तो यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जितने कोण ए से त्रिकोणमितीय अनुपात बनते हैं उतने ही कोण सी से भी हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात बनेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम एक कोण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जैसे हम इसके बारे में निकालेंगे वैसे हम कोण सी से भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम जो भी काम करने वाले हैं, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने वाले हैं, वो कोण ए के सापेक्ष निकालने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर अब हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमने इसको कोण ए मान लिया है और कोण ए बच्चों हमारा क्या है, न्यून कोण है, तो इस न्यून कोण के सामने जो हमारी भुजा होती है, इस भुजा का नाम बच्चों क्या होता है, लंब होता है। तो लंब बच्चों हमारी कौन सी भुजा कहलाएगी, बीसी भुजा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि कोण ए जो हमारा है वो न्यून कोण है, और इस कोण के सामने जो हमारी भुजा पड़ रही है इस भुजा का नाम बीसी है, और इस भुजा को बच्चों हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और लंब को जनरली हम एल से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद बच्चों जो हमारी यहाँ पर बची हुई भुजा है इसका नाम यहाँ पर ए बी है, और इस भुजा को बच्चों हम क्या कहेंगे, यहाँ पर आधार कहेंगे, और आधार को जनरली हम बच्चों क्या करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों आपको ये नाम ध्यान रखना है कि जो हमारी बीसी वाली भुजा है इसको हम लंब कहते हैं, और जो हमारी ए बी वाली भुजा है इसको आधार कहते हैं, और जो ये हमारी ए सी वाली भुजा है इसको हम कर्ण कहते हैं। अब बच्चों इन्हीं का यहाँ पर हम क्या करेंगे, अनुपात लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि इस तीनों भुजाओं का हम टोटल कितना अनुपात यहाँ पर बना सकते हैं। बच्चों कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा यहाँ पर आधार है, लंब है और कर्ण है, इनका हम यहाँ पर अनुपात लेने वाले हैं। तो अनुपात बच्चों हम क्या करते हैं, सदैव दो भुजा का लेते हैं। तो दो भुजा का अनुपात ले करके यहाँ पर हम टोटल कितने अनुपात बना सकते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम इन सभी का अनुपात यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 करके लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर 1। तो नंबर 1 में बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले कर्ण का अनुपात लंब के सापेक्ष बनाएंगे, और उसके बाद में यहाँ पर कर्ण का अनुपात आधार के सापेक्ष बनाएंगे। तो बच्चों आप यहाँ पर अनुपात लिखने जा रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि अनुपात में जो छोटी भुजा होती है उसको पहले लिखते हैं, और जो बड़ी भुजा होती है उसको बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम जो अनुपात बनाने वाले हैं नंबर 1 में बच्चों, वो हम लंब और कर्ण के साथ बनाने वाले हैं। तो आपको पता है लंब वाली भुजा हमारी छोटी है और कर्ण वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, तो इसको बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखते हैं लंब अनुपाते, यहाँ से बच्चों हमारा हो जाएगा कर्ण। तो ये बच्चों हमारा यहाँ से पहला अनुपात हो गया। दूसरा अनुपात यहाँ से हम लिखने वाले हैं कर्ण का आधार के साथ में। तो आपको पता है आधार हमारा छोटा है, तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे आधार, और इसके बाद यहाँ पे अनुपात करके लिखेंगे कर्ण। तो बच्चों यहाँ पर हमारा कर्ण के सापेक्ष एक बार लंब का अनुपात बन गया, एक बार कर्ण के सापेक्ष आधार का अनुपात बन गया। तो बच्चों अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ण को छोड़ देंगे, अब हम लंब और आधार के सापेक्ष में अनुपात बनाएंगे। तो इन दोनों में देखेंगे कौन छोटी भुजा है और कौन बड़ी भुजा है। तो आपको बच्चों जानकारी होती है कि जो हमारी लंब वाली भुजा होती है बड़ी होती है, और जो आधार वाली भुजा होती है हमारी छोटी होती है। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिखने वाले हैं लंब के बारे में, और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आधार के बारे में। क्योंकि बच्चों ये जो हमारी भुजाएं हैं ए बी, और यहाँ पर जो हमारा बीसी भुजा होता है ये कभी छोटी और बड़ी हो सकती है, इसमें हमें यहाँ पर कोई भी निश्चित मान नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, लंब वाली भुजा को छोटी मान के चलेंगे, और आधार वाली भुजा को यहाँ पर हम बड़ी मान के चलेंगे। तो छोटी वाली भुजा को हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे। तो नंबर 3 डाल के यहाँ से हम लिखेंगे पहले बच्चों, यहाँ से हमारा हो जाएगा लंब, और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा अनुपात में हमारा आधार।
तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पर हमने 3 अनुपात निकाल लिया। एक बार कर्ण का लंब के साथ निकाला, एक बार कर्ण का आधार के साथ निकाला, एक बार लंब और आधार का निकाला। तो बच्चों यहाँ पर हमें बड़ी और छोटी भुजा का अंदाजा नहीं होता है, ना यहाँ पर कोई मान दिया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, लंब वाली भुजा का छोटी मान के चलते हैं और आधार वाली भुजा को बड़ी मान के चलते हैं। तो पहले यहाँ पर हम लंब का अनुपात लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर आधार का अनुपात लिखते हैं। अब बच्चों इसके बाद यहाँ पर हम 3 त्रिकोणमितीय अनुपात और निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम जो चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, ये पहले वाले का व्युत्क्रम करके यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों लिखा गया लंब अनुपाते कर्ण। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कर्ण, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे अनुपात लगा करके लंब। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो पांचवा अनुपात ज्ञात करेंगे उसको बच्चों इसका उल्टा कर देंगे नंबर 2 का। तो कर्ण वाला पहले लिखेंगे, आधार वाला बाद में लिखेंगे। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे कर्ण अनुपाते, यहाँ से हो जाएगा आधार, और इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर 3 का उल्टा करके यहाँ पे नंबर 6 में लिखेंगे। तो आधार वाला यहाँ पर बच्चों हमारा पहले हो जाएगा और इसके बाद यहाँ से हमारा हो जाएगा लंब वाला। तो बच्चों यहाँ से आपने देखा कि इन दोनों भुजाओं का अगर हम अनुपात निकाल रहे हैं तो यहाँ से हमारे टोटल 6 अनुपात निकल रहे हैं। क्योंकि बच्चों इसलिए मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर बताया कि इसका उल्टा करके लिखिए, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और आपके यहाँ पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकले वो भी सही तरीके से ज्ञात हो जाए। इसीलिए बच्चों यहाँ पर हमने 3 को बड़ी आसान तरीके से निकाल लिया, उसके बाद जो 3 बचे हुए थे उसको हमने यहाँ पर उल्टा करके लिख दिया। तो यही बच्चों हमारे क्या होते हैं, टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा अनुपात चल रहा है वो लंब का कर्ण के साथ चल रहा है, एक बार आधार का कर्ण के साथ चल रहा है और यहाँ पर लंब का आधार के साथ चल रहा है। उसी के बाद बच्चों यहाँ पर इसका उल्टा होकर के नीचे 3 त्रिकोणमितीय अनुपात आ रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम कैसे पहचान करेंगे कि कब हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है या हमें कब कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है। तो बच्चों इनको याद रखने के लिए इन सभी का नामकरण किया गया कि हमको कि इनको जो है, जो हमारे यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनको हम कैसे याद रखेंगे। जैसे बच्चों अगर हम यहाँ पर एक जनरल एग्जाम्पल लें तो हम ये मान लेते हैं कि एक हमारी फैमिली होती है, उस फैमिली में क्या होते हैं, टोटल 3 ब्रदर होते हैं और 4 सिस्टर होती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, अगर हम ब्रदर के नाम से किसी को बुलाएंगे तो तीनों भाई में से कोई एक भाई वहाँ से निकल के चले आएंगे। अब हम बुला रहे थे फर्स्ट वाले भाई को, चला आया सेकंड वाला भाई, तो बच्चों यहाँ पर कोई समझ नहीं पाएगा कि हम इसमें से किस भाई को बुला रहे हैं। तो उस भाई का यहाँ पर नाम रखने के लिए हमने पहले भाई का नाम रख दिया राम और दूसरे भाई का नाम रख दिया श्याम और तीसरे भाई का यहाँ पर नाम रख दिया मनोज। तो इस तरीके से जब हम उसका नाम लेकर के बुलाएंगे तो वही वाले भाई हमारे पास आएंगे, बाकी 2 भाई नहीं आएंगे। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर जो हमने अनुपात निकाला है वो 2 का यहाँ पर अनुपात निकाला है। तो इन सभी अनुपातों को याद रखने के लिए इनका यहाँ पर नामकरण किया गया। और नामकरण हमने कैसे किया, तो वो कोण के सापेक्ष किया। तो बच्चों जो हमारा पहला अनुपात है लंब और कर्ण, इसका अनुपात का नाम यहाँ पर रखा गया साइन। और साइन बच्चों जो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं वो किस कोण के साथ में निकाल रहे हैं, तो उस कोण का भी मान यहाँ पर लिखा गया। कोण का मान इसलिए लिखना है क्योंकि बच्चों आप जानते हो आधार और लंब आपस में बदल जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर कोण का मान लिखा गया, नहीं तो कोण का मान लिखने के लिए यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर बच्चों आपको ये क्लियर हो गया कि जो हमारा पहला अनुपात होता है लंब अनुपाते कर्ण, इसका नाम बच्चों यहाँ पर दिया गया साइन, जिससे आप याद रख पाओ कि ये जो हमारा अनुपात होता है साइन का अनुपात, वो लंब अनुपाते क्या होता है, कर्ण होता है। इसको बच्चों अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि साइन का जो हमारा अनुपात है इसको हम बटे के रूप में कैसे लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ से बच्चों जो हमारा दूसरा अनुपात है आधार अनुपाते कर्ण, इसका नाम बच्चों यहाँ पर रखा गया कास। तो इसको बच्चों हम यहाँ पर कास के नाम से याद रखते हैं। तो कास तो इसका नाम हो गया। अब यहाँ पर हम किसके सापेक्ष निकाल रहे थे, तो कोण ए के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर कोण ए लिखा गया। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर लंब और आधार का जो हमारा अनुपात चल रहा था, इसका नाम यहाँ पर रखा गया tan। और थीटा आपका यही चलेगा जो यहाँ पर चल रहा है। जैसे यहाँ पर कोण ए है, यहाँ पर कोण ए है, यहाँ पर कोण ए है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमने जितने भी अनुपात निकाले हैं वो सारे कोण ए के सापेक्ष निकाले हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारे कोण चलेंगे वो सभी जगह पर ए चलेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो हमारा अगला अनुपात चल रहा है कर्ण और लंब का, इसका बच्चों यहाँ पे नाम रखा गया कोसेक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोसेक और यहाँ पर आपका हो जाएगा कोण ए, क्योंकि हम यहाँ पर जितने भी अनुपात निकाले हैं सभी कोण ए के सापेक्ष निकाले हुए हैं। तो अगला यहाँ से हमारा अनुपात चल रहा है कर्ण अनुपाते आधार। तो बच्चों इसका नाम यहाँ पर रखा गया सेक और यहाँ पर आपका हो जाएगा कोण ए के सापेक्ष निकाला गया है। तो लास्ट बच्चों यहाँ पर हमारा चल रहा है आधार अनुपाते लंब। तो इसका नाम बच्चों यहाँ पर रखा गया काट ए।
तो बच्चों अब हम इन सभी को आगे यहाँ पर समझने वाले हैं कि इन सभी का अनुपात हम बटे के रूप में कैसे लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम इस अनुपात को लिखने वाले हैं अब बटे के रूप में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखने वाले हैं साइन ए का जो हमारा अनुपात है इसको बटे के रूप में कैसे लिखेंगे। तो मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि अनुपात के आगे जो भी हमारा नाम चल रहा है उसको बच्चों हम अंश में लिखते हैं और अनुपात के जो हमारा पीछे नाम चल रहा है उसको हम हर में लिखते हैं। तो इसको बच्चों हम क्या करने वाले हैं, भिन्न के रूप में व्यक्त करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा अंश में नाम चलेगा लंब, और लंब को बच्चों हम क्या करते हैं, जनरली एल से प्रदर्शित करते हैं। और जो ये हमारा अनुपात का चिन्ह होता है ये बटे में बदल जाता है। तो यहाँ पर ये चिन्ह बच्चों हमारा अनुपात वाला बटे में बन गया। और जो अनुपात के पीछे हमारा नाम चल रहा है कर्ण, इसको बच्चों हम इसमें हर में लिख देंगे। और कर्ण को बच्चों हम क्या करते हैं, जनरली के से दिखाते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, काश ए का मान लिखने वाले हैं भिन्न के रूप में। तो आधार आपका अंश में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आधार, और आधार को हम ए से दिखाते हैं। और इसके बाद जो हमारा अनुपात में चल रहा है बच्चों वो हमारा दूसरा है कर्ण। तो इसके हर में हमारा जाएगा यहाँ से कर्ण, और कर्ण को हम यहाँ पर के से दिखाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ से हम बात कर सकते हैं टैन की। तो टैन में बच्चों जो हमारा अंश में नाम चलेगा वो लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लंब, और लंब को जनरली हम इसको एल से दिखाते हैं। और इसके हर में जो हमारा नाम आएगा उसका नाम यहाँ से जाएगा आधार, और आधार को बच्चों यहाँ पर हम ए से दिखाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा आ जाएगा कर्ण का। तो कर्ण यहाँ पर बच्चों हमारा अंश में जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कर्ण, और कर्ण को हम के से दिखाते हैं। बटे में बच्चों यहाँ से हमारा हो जाएगा आधार में, मीन्स हर में जो हमारा नाम आएगा वो लंब आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लंब। तो इसी प्रकार से यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, सभी को अनुपात को बटे के रूप में दिखा देंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमारा बन जाएगा कर्ण, और कर्ण बटे यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा आधार, और यहाँ पर कर्ण को हम के से दिखाते हैं, आधार को यहाँ पे बच्चों हम ए से दिखाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे हमारा हो जाएगा काट। तो काट को बच्चों जब हम बटे के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा ऊपर आ जाएगा आधार, आधार को बच्चों ए से लिखेंगे, और यहाँ पर बटे में हमारा क्या आ जाएगा लंब। तो लंब को बच्चों यहाँ पर हम एल से दिखाएंगे। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, भिन्न के रूप में व्यक्त कर दिया कि जो हमारा साइन का अनुपात होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, और कास का जो बच्चों हमारा अनुपात होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, और टैन ए का जो हमारा अनुपात होता है, मीन्स टैन का जो हमारा अनुपात होता है वो लंब बटे आधार होता है, और कोसेक का जो हमारा अनुपात होता है वो कर्ण बटे लंब होता है, और सेक का जो हमारा अनुपात होता है वो कर्ण बटे आधार होता है, और काट का जो हमारा अनुपात होता है वो आधार बटे लंब होता है। तो इन सभी का जो हमने यहाँ पर बच्चों अनुपात निकाला है साइन का टैन का, वो बच्चों हमने कोण ए के सापेक्ष निकाला है। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारा थीटा का मान चल रहा है वो बच्चों हमारे यहाँ से कोण ए चल रहा है सभी जगह पर। इसी प्रकार से बच्चों हम क्या करेंगे, न्यून कोण सी के सापेक्ष में ये सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं, जैसे बच्चों हमने यहाँ पर कोण ए के सापेक्ष ज्ञात किया है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को एक बार यहाँ पर साफ साफ लिख देते हैं जिससे आप अच्छी तरह से आप नोट कर सको। इसके बाद आपको बताते हैं इसका साट्रिक के, इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम साट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों अब हम नंबर डाल के लिखेंगे। तो नंबर 1 में हमारा यहाँ से चल रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, और यहाँ पर थीटा हमारा कितना चल रहा है ए। बच्चों आपको ध्यान रखना है इसको हम यहाँ पर कहते हैं थीटा, थीटा की जगह पर बच्चों हमारा क्या है ए है। तो साइन का अनुपात हमारा क्या चल रहा है, लंब बटे कर्ण। आप यहाँ से देख रहे हैं लंब बटे कर्ण लिखा गया है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे एल बाई के। ओके, तो यहाँ पर अब हम दूसरा लिखेंगे बच्चों। तो दूसरा हमारे यहाँ से चल रहा है कास। तो कास का अनुपात बच्चों यहाँ से हमारा क्या चल रहा है, कॉस ए का जो हमारा अनुपात है वो ए बाई के है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आधार बटे कर्ण। तो आधार को ए से दिखाते हैं, कर्ण को के से दिखाते हैं, यहाँ पे हमारा जाएगा ए बाई के। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे हमारा तीसरा हो जाएगा, और तीसरा जो हमारा अनुपात है वो टैन है। तो यहाँ पे लिखेंगे टैन ए। तो टैन का अनुपात बच्चों हमारा क्या निकला है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एल बाई ए। अब बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि जो हम चौथा अनुपात निकालने वाले हैं कोसेक का, उसमें बच्चों हम क्या करेंगे, जो हमारा साइन का अनुपात होता है इसी का उल्टा कर देंगे। तो इसका यहाँ पर बच्चों हमारा अनुपात क्या चल रहा है, लंब बटे कर्ण है। तो आप देख रहे हैं इसी का यहाँ पर उल्टा करके लिखा गया है कोसेक का अनुपात। तो कर्ण हमारा ऊपर हो जाएगा और लंब बच्चों हमारा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि साइन का उल्टा करके जब हम लिखेंगे तो कोसेक का अनुपात हमारे यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेक ए। कोसेक ए का अनुपात बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 5 में सेक का अनुपात। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है
कि सेक का जो हमारा अनुपात होगा वो कास का यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे के बाई ए, लिखेंगे कर्ण बटे आधार। ये जो अनुपात होगा बच्चों हमारा सेक ए का हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे हम लास्ट में देखने वाले हैं कॉट ए का अनुपात। तो बच्चों यहाँ से हमारा हो जाएगा कॉट ए का अनुपात बच्चों टेन का उल्टा होता है। यहाँ पर काट में आप देख रहे हैं आधार बटे लंब चल रहा है, और अगर हम यहीं पर बात करें टेन ए का अनुपात तो बच्चों यहाँ से लंब बटे आधार है। तो इसी अनुपात का अगर हम यहाँ पर उल्टा कर देंगे तो बच्चों यही जो हमारा टेन ए का अनुपात है ये बच्चों हमारा काट ए का अनुपात बन जाएगा। तो काट ए का यहाँ से हमारा अनुपात चल रहा है आधार बटे लंब। तो बच्चों ये हमारे होते हैं टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब बच्चों हम इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का सार्ट्रिक देखने वाले हैं कि इन सभी त्रिकोणमिति को हम सार्ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को इस वीडियो लेक्चर में ये समझ आया होगा कि जो हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ये कहाँ से और किस प्रकार से आए हुए हैं, इनके बारे में आप सभी लोगों को अच्छी प्रकार से जानकारी हो गई होगी। तो बच्चों अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो बच्चों आप यहाँ तक नोट कीजिए। अब हम यहाँ से थोड़ा सा स्पेस करने के बाद में आप सभी लोगों को इन सभी 6 त्रिकोणमिति को याद करने का शॉर्ट ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ। तो बच्चों आप यहाँ तक नोट कीजिए। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों अब हम यहाँ से देखने वाले हैं इन सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखते हैं। तो बच्चों इनका शॉर्ट ट्रिक समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम साइन कॉस और टेन को एक सीरियल से लिख लेंगे। उसके बाद बच्चों आपको पता है कि जो हमारा कोसेक का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो साइन का उल्टा होता है, और जो बच्चों यहाँ पर हमारा सेक का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो कास का उल्टा होता है, और जो बच्चों हमारा यहाँ पर काट का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो टेन का उल्टा होता है। तो बच्चों साइन के सामने हम कोसेक का लिखेंगे और कास के सामने हम सेक का लिखेंगे और टेन के सामने बच्चों हम कॉट का लिखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले हम इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिख लेते हैं। इसके बाद देखेंगे कि जो हमारी शॉर्ट ट्रिक है वो किस प्रकार से यहाँ पर निकल के आ रही है और शॉर्ट ट्रिक कैसे हम बना रहे हैं ये भी आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले इन सभी को सीरियल बाय सीरियल यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं नंबर 1 डाल करके साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो बच्चों साइन का यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात होता है लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हमारा होता है कॉस का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ से बच्चों हमारा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और इसके बाद बच्चों यहाँ से हमारा हो जाएगा नंबर 3 में टेन का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो टेन ए का बच्चों यहाँ से जाएगा हमारा आधार बटे लंब हो जाएगा। सॉरी बच्चों यहाँ से हमारा चल रहा है लंब बटे आधार, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार। अब बच्चों हम साइन के सामने यहाँ पर कोसेक का त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने वाले हैं। तो कोसेक का बच्चों हमारा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो यहाँ से लिखेंगे नंबर 4 डाल करके कोसेक का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कोसेक का बच्चों हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से कर्ण बटे लंब हो जाएगा, क्योंकि बच्चों आपको पता है जो कोसेक का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ पर साइन में चल रहा है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का बच्चों हमारा क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको पता है कि जो हमारा सेक होता है, सेक जो बच्चों हमारा होता है ये कास का व्युत्क्रम होता है। तो कास का यहाँ पर आधार बटे कर्ण चल रहा है, तो बच्चों हम इसी का यहाँ पर व्युत्क्रम करके लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पे हम लास्ट देखेंगे कॉट का। तो काट बच्चों हमारा टेन का व्युत्क्रम होता है, तो टेन का हमारा अनुपात चल रहा है लंब बटे आधार। तो बच्चों इसका हमारा क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पर हमने इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सीरियल बाय सीरियल देख लिया है कि साइन जो बच्चों हमारा होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, या आप कह सकते हो कि कोसेक का जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो साइन का उल्टा होता है, और सेक जो बच्चों हमारा होता है वो कास का व्युत्क्रम होता है, और काट जो होता है हमारा टेन का होता है। तो बच्चों अगर हम यहाँ से देखें कि जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो टोटल जो मेन होते हैं वो 3 होते हैं। 3 बच्चों हमारे कौन कौन से होते हैं, एक साइन होता है, दूसरा कास होता है, और तीसरा यहाँ पर टेन होता है। तो बच्चों अब हम इन्हीं त्रिकोणमिति का अनुपात का यूज करके निकालने वाले हैं इन सभी त्रिकोणमितियों का शॉर्ट ट्रिक, कि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम इनको किस प्रकार से याद रखेंगे। तो बच्चों यहाँ से हम हेडिंग लगाते हैं शॉर्ट ट्रिक। तो यहाँ पर हमारी हेडिंग हो जाती है शॉर्ट ट्रिक। अब शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बच्चों हम इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद रखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखने वाले हैं साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ऊपर बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे साइन, और साइन का जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। और इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कास का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कास का बच्चों यहाँ से हमारा होता है आधार बटे कर्ण होता है। और इसी प्रकार से यहाँ पे हम लिखेंगे टेन का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो बच्चों यहाँ से हमारा होता है लंब बटे आधार होता है। तो बच्चों ये हमारा होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन का बच्चों हम कैसे पढ़ेंगे, ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे, लंब बटे हमारा कर्ण हो जाएगा, और कास का बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा, और टेन का हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार। तो बच्चों हम ऊपर वाले शब्द को अगर हम थोड़ा इस तरह से लिखते हैं LAL, तो बच्चों इसको हम पढ़ते हैं लाल, और जो बटे में हमारा चल रहा है इस तरह से बटा लगा देंगे, और जो नीचे हमारे यहाँ चल रहा है KKA, इसको बच्चों हम यहाँ से पढ़ते हैं कक्का। तो यहाँ पे हम देंगे KKA। तो ऊपर वाले को बच्चों हम क्या पढ़ेंगे लाल,
और नीचे वाले को बच्चों हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर कक्का। तो ये हमारा यहाँ से हो जाएगा इसका सार्ट्रिक कि इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद रखने के लिए लाल बटे कक्का हम याद रखते हैं। ये शब्द आपको यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रिक। ट्रिक में बच्चों हम लिख देंगे ऊपर लिखेंगे लाल LAL, जिसको हिंदी में बच्चों हम इस तरीके से लिखेंगे लाल बटे यहाँ से बच्चों हमारा क्या जाएगा कक्का। तो कक्का को बच्चों यहाँ से लिखेंगे KKA और इसको हिंदी में लिखेंगे कक्का। तो बच्चों इस तरीके से आप इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद रख सकते हैं कि L बटे यहाँ पर हमारा जो K होगा इसको बच्चों हम यहाँ पे पढ़ेंगे साइन का अनुपात होता है, और आधार बटे जो बच्चों हमारा कर्ण होता है इसको हम कास का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे, और लंब बटे जो हमारा आधार होगा इसको बच्चों हम tan का यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। अब बच्चों आप जानते हो अगर हमें कोसेक का निकालना होगा, सेक का निकालना होगा और काट का निकालना होगा तो साइन का उल्टा हमारा कोसेक का होता है और कास का उल्टा बच्चों हमारा सेक होता है और tan का उल्टा यहाँ पर हमारा काट का होता है। तो बच्चों अब हम इन सभी को कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर हम इसको समझेंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो ये जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होगा ये कोसेक का होगा। तो यहाँ पर आप कोसेक लिख लीजिए बच्चों। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा कास है तो कास का बच्चों हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आधार बटे कर्ण होता है। तो नीचे से हम ऊपर की ओर चलेंगे तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा क्या हो जाएगा बच्चों सेक का हो जाएगा। और जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो आधार बटे यहाँ पे लंब हो जाएगा। तो आधार बटे लंब बच्चों हमारा किसका हो जाएगा काट का त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। तो बच्चों इस तरीके से हम यहाँ पर इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। आपको ये सर्टिक ध्यान रखना है कि इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालने के लिए यहाँ पर हम इसको ट्रिक में याद रखते हैं लाल बटे कक्का। तो बच्चों L/K हमारा साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, आधार बटे कर्ण बच्चों हमारा कास का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है और लंब बटे आधार बच्चों हमारा tan का होता है। बच्चों अगर आप इसका व्युत्क्रम कर दोगे तो साइन का व्युत्क्रम क्या होता है कोसेक होता है, और कास का व्युत्क्रम क्या होता है सेक होता है, और tan का व्युत्क्रम क्या होता है काट होता है। तो इस तरीके से बचे हुए और आप त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हो। और बच्चों अगर आपको सार्टिक याद रखना है कि साइन का जैसे हम जनरली अगर याद रखना चाहते हैं तो कैसे याद रखेंगे, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि साइन का जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो L/K होता है। L/K को बच्चों आप याद रख सकते हो लक्ष्मीकांत के नाम से। L का मतलब हो जाएगा लक्ष्मी, K का मतलब हो जाएगा कांत। तो साइन का यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएगा L/K। और कास का बच्चों अगर हम याद रखेंगे तो कास का हमारा हो जाएगा A फॉर अर्जुन और K फॉर यहाँ से जाएगा कुमार। तो कास का त्रिकोणमितीय अनुपात बच्चों हम यहाँ पे याद रखते हैं अर्जुन कुमार के नाम से। और tan वाला तो ऑटोमेटिक आपको याद रहता है क्योंकि बच्चों अभी हम यहाँ पर आगे अगले आने वाले वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं त्रिकोणमिति की सर्वसमता के बारे में। तो बच्चों वहां पर मैं आप सभी लोगों को बता दूंगा कि tan का त्रिकोणमितीय अनुपात हम किस प्रकार से देखने वाले हैं। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि आपको साइन और कास का त्रिकोणमिति अनुपात हमेशा याद होना चाहिए। अगर ये दोनों याद हैं तो आप पूरी त्रिकोणमिति को अपने अंगुली पर नचा सकते हो और हर एक क्वेश्चन त्रिकोणमिति का लगा सकते हो। तो बच्चों अगर आप सभी लोगों को आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो बच्चों अगले आने वाले वीडियो लेक्चर में हम त्रिकोणमिति अनुपात के सर्वसमता के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों आज की क्लास हम इसी पर एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो के साथ में।